अगर बॉन्ड बनता है, रिश्ता बनता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% खुशी आए, अट्रैक्शन आए। हो सकता है आपके पास क्या हो जाए, रिपल्शन हो जाए। ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम ड्रा कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी में ही इसके एग्जांपल मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि बॉन्डिंग हो जाए और बॉन्डिंग के नतीजे में क्या हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए। हो सकता है एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं और उनके बीच क्या हो जाए, रिपल्शन पैदा हो जाए, मज़ीद अनस्टेबल हो जाए। मज़ीद क्या हो जाए भैया, अनस्टेबल हो जाए। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद पढ़ते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलती हो या बनती हो, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आप लोगों ने डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ होगा फिजिक्स में। लेट्स सपोज दिस व्हाट, दिस इज द, ये आपके पास आ रही है, ये आ रही है लेट्स सपोज एक एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल, लेट्स सपोज एटम ए का एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और ये वेव फंक्शंस हैं इलेक्ट्रॉन के, मतलब ये वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका देखिए आप चेक कर लें, इसकी आ रही है क्रस्ट और इसका आएगा ट्रफ। ये ट्रफ आएगी इस क्रस्ट के ऊपर, तो एक का क्रस्ट आ रही है दूसरे के ट्रफ के ऊपर और अगले की ट्रफ आ रही है पहले वाले के, उस वाले के क्रस्ट के ऊपर। तो ये एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब क्रस्ट ट्रफ के आ जाए और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ जाए तो उसकी वजह से जो ओवरलैपिंग होती है, दैट ओवरलैपिंग इज या दैट इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में क्या हो जाती है, जो वेव होती है वो मज़ीद कम हो जाती हैं, जो वेव होती है वो मज़ीद मिनिमाइज़ हो जाती हैं, जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो मज़ीद मिनिमाइज़ हो जाती हैं। मतलब वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड बनना नहीं मिलेगा या बॉन्ड बनने नहीं मिलेगा या आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगी, इससे मतलब वहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जब बॉन्ड नहीं बनेगा, सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये याद रखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मुराद है बॉन्ड का बनना और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मुराद है बॉन्ड का ना बनना। ये याद रखिएगा, सही है। तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर ABMO बन गई, मतलब यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगी, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगी। सही है भैया। अच्छा, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हुआ करती है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ करती है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज व्हाट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। क्यों कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होता है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनता, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग नहीं होगी, वो ओवरलैपिंग बहुत मिनिमम ओवरलैपिंग होगी, जिसके नतीजे में आपको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। सो हियर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम and this bond या this molecular orbital, this anti-bonding molecular orbital is what, is unstable। ये क्या होती है भैया, ये unstable होती है। unstable क्यों होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि इनकी एनर्जी हाई क्यों होती है या ये एनर्जी पर कहाँ पाई जाती है, ये ऊपर पाई जाती है, इनकी एनर्जी हाई होती है। ये कब बनते हैं, जब रिपल्शन हो, किन के बीच, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच रिपल्शन हो। अब लड़के यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि सर जब एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच रिपल्शन है तो बॉन्ड बनेगा कैसे। देखिए भैया, बॉन्ड बनते हैं, आप लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब रिश्ते होते हैं, सही है, दो तरह के रिश्ते हैं।
दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं या दो बंदे आ रहे हैं, लेट्स सपोज अ बॉय एंड अ गर्ल, दे आर मेकिंग अ बॉन्ड, वो एक रिश्ता बना रहे हैं। उस रिश्ते के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी, अट्रैक्शन हो, और एक को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी, जहाँ पर रिपल्शन हो। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं दोनों, और ये खामखा पाई जाती है, हर रिश्ते में ये चीज़ें पाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड बने दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच या दो इंसानों के बीच रिश्ता बने और वो रिश्ता क्या हो, वो रिश्ता अट्रैक्शन का हो सकता है बॉन्ड बनने के बाद मज़ीद रिपल्शन आ जाए। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ एंड दीज पॉसिबिलिटीज़ आर 50%। अगर बॉन्ड बनता है, रिश्ता बनता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% खुशी आए, अट्रैक्शन आए। हो सकता है आपके पास क्या हो जाए, रिपल्शन हो जाए। ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम ड्रा कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी में ही इसके एग्जांपल मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि बॉन्डिंग हो जाए और बॉन्डिंग के नतीजे में क्या हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए। हो सकता है एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं और उनके बीच क्या हो जाए, रिपल्शन पैदा हो जाए, मज़ीद अनस्टेबल हो जाए, मज़ीद क्या हो जाए भैया, अनस्टेबल हो जाए। इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पर अट्रैक्शन हो जाए, स्टेबल हो जाए, और एक होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पर क्या हो जाए, रिपल्शन आ जाए, अनस्टेबिलिटी आ जाए। सही है। अब जब दो बंदे आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% खुशी आए, मोहब्बत पैदा हो। कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे भी बन जाते हैं कि बंदा इस चीज़ पर अफसोस करता है कि यार मैं तो वहीं कवारा अच्छा था। द रीज़न इज़ व्हाट, क्योंकि उनकी बॉन्ड बनने के बाद, बॉन्ड बनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है, मगर वो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या मौजूद है, रिपल्शन मौजूद है। अभी भी वो रिश्ते में बंधे हुए हैं, मगर उनके दरमियान मोहब्बत नहीं है, नफरत है, रिपल्शन है। सही है, ये कंडीशन हो सकती है। तो मतलब वो बॉन्ड बनाने के बाद अट्रैक्शन भी दिखा सकते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद रिपल्शन भी दिखा सकते हैं, और इन दोनों चांसेस की पॉसिबिलिटीज 50% हैं। अच्छा, अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर डिनोटेड बाय व्हाट, बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, सिग्मा स्टेरिक एंड पाई स्टेरिक। इससे सिग्मा स्टेरिक और पाई स्टेरिक से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जबकि बॉन्डिंग वाले को हम सिग्मा और पाई से डिनोट करते थे, और इसको हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार से डिनोट करेंगे। हाँ, इनकी आखिरी बात, इनके इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाएगा? इनको इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा आफ्टर दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले हम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालेंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे। लेट सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही हैं, एक बॉन्डिंग हुआ, एक एंटी बॉन्डिंग हुआ। पहले हम बॉन्डिंग को फिल करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ले आएंगे। सही है, ये तरतीब होगी। सो मीन वी कैन से दे आर फिल्ड, देयर इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड आफ्टर द BMOs, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बाद हम क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। क्लियर है भैया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ आ चुके होंगे। अब आते हैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और समझते हैं कि ये कैसे बनती है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाएं और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू। अब ज़रा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग समझाता हूं और आप लोगों को ये समझाता हूं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो आप लोगों को समझाता हूं कि अब बॉन्डिंग हमने कैसे ड्रॉ करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन होती है, क्या वगैरह जो बातें थी, और एंटी बॉन्डिंग क्या होती है, इसमें कैसे ओवरलैपिंग होती है, इनमें कैसे रिपल्शन होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, हियर आर द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस वन इज S एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस वन इज द अनदर S एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, इनमें क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये पॉजिटिव से मुराद है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मुराद है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, पॉजिटिव से मुराद है मौजूद है। पॉजिटिव कंबाइन हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हमारे पास क्या बनेगी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रही है तो कितनी बनेगी, दो मॉलिक्यूलर बनेगी, यही हमने बोला हुआ था। अच्छा, उनमें से एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग।
अब ये जो बॉन्डिंग बन रही है, चूंकि एस एस ओवरलैपिंग है, तो एस एस ओवरलैपिंग हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो दिस व्हाट, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। अब ये बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग और ये बनेगा सिग्मा स्टार ना एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए, अब ये जो आपके पास आ रही है, हम बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम सिंपली सिग्मा से जाहिर कर रहे हैं। और ऊपर वाले को हम बोलते हैं दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसे हम जाहिर करते हैं किस चीज से? सिग्मा स्टार से, सिग्मा स्टार से। तवज्जो फरमाइए, देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई, वो डेंसिटी मिल गई, उन्होंने एक ओवल शेप बनाया। दिस वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच क्या है? इनके बीच अट्रैक्शन हो गई और इस अट्रैक्शन के नतीजे में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गई? एक दूसरे के पास अट्रैक्शन की वजह से मिल गई। एक डेंस, एक हाइयर वॉल्यूम, एक लार्ज वॉल्यूम, एक हाई डेंसिटी वॉल्यूम क्या कर लिया? वॉल्यूम बना डाला। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। यही बोला था हमने कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और ये अट्रैक्शन से बनती है और यहाँ पर साइज बढ़ जाता है। ठीक है जी, वेव फंक्शन बढ़ गया था ना, पढ़ा था ना अभी। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये होता है कि यहाँ पर आपके पास क्या हो जाती है? यहाँ पर रिपल्शन होती है। भले ही इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है मगर रिपल्शन है। रिपल्शन कैसे है कि ये इलेक्ट्रॉन यूं जा रही है और ये इलेक्ट्रॉन यूं जा रही है, इनके बीच बन गई है नोड और ये इनका है नोडल प्लेन। दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? नोडल प्लेन। यही मैंने आप लोगों को ये पॉइंट भी अभी समझाया था कि बॉन्डिंग वालों में नोड्स कम होते हैं, इनमें नोड्स क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। दे हैव हायर नोड्स, इनमें नोड्स क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। क्योंकि ये क्या होती हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या होती हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? मिनिमम है, तो नोड्स क्या है? मैक्सिमम है। सही है। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन एक डेंसिटी इस तरफ गई, एक डेंसिटी उस तरफ गई, तो इनकी डेंसिटी क्या हो गई? डिवाइड हो गई। इस वजह से यहाँ पर डेंसिटी मिनिमम हुआ करती है। किस में? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? मिनिमम है और इनमें क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पर नोड नहीं है। हमने लिखा हुआ था ना कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नो नोड्स या लेस नोड्स, जबकि इनमें नोड्स की तादाद ज्यादा होती है। अब चेक कर लिए, नोड आ रही है और यहाँ पर कोई नोड नहीं है। हो गई बात? अच्छा, अगला पॉइंट। अब जब P आ रही और P आ रही, लेट्स सपोज ये एक एटम का P है, एटॉमिक ऑर्बिटल है P है, Px है, और ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है Px है। अब ये Px आ रही, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, प्लस प्लस के साथ मिल रही है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हो रही है। एक होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग, नो बॉन्डिंग। एक होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, मिल रहे हैं। इस पॉजिटिव ओवरलैपिंग के जरिए से क्या हो रही है? बॉन्ड बन रही है। अब बॉन्ड जो बनेगी वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो Px आ रही है। Px कौन सी ओवरलैपिंग होती है? सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या बना? इसका सिग्मा स्टार बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग स्टार। ठीक है जी। अब यहां पर चेक कर ले कि ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ गई, तो इन्होंने क्या कर दिया? अट्रैक्शन कर ली, ओवरलैपिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। ये देखिए साइज बढ़ गया। ये देखिए साइज बढ़ गया, पहले के मुकाबले में साइज क्या होगी? बढ़ गई, चॉकलेट टाइप बन गई, चॉकलेट टाइप। ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रही है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है और बिल्कुल दरम्यान में है। बिल्कुल क्या भैया? बिल्कुल दरम्यान में है। और यहाँ पर आपके पास जो नोड्स है, नोड्स यहाँ पर ये दो नोड्स आ रही हैं और ये दो नोड्स क्या है? बहुत कम है। मतलब इनके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में नोड्स है ही नहीं, वो साइडों पर है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो यहाँ पर है। ये कौन है? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। किसका? Px विद Px का। समझ रहे हो? कौन सी बॉन्ड बनाई है? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा। और ये क्या है? सिग्मा स्टार। जाहिर सी बात है, जब Px आएगा तो जरूरत तो नहीं है कि खामखा क्या बनेगा? बॉन्डिंग बनेगा। हो सकता है एंटी बॉन्डिंग बन जाए, तो ये एंटी बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी है। अब एंटी बॉन्डिंग में चेक कर ले, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, देखिए एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। इससे मुराद इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिवाइड हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मिनिमम। किन में? एंटी बॉन्डिंग में। और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अच्छा, अगला पॉइंट आप चेक कर ले, यहाँ पर एक नोड ये है, एक नोडल प्लेन ये है, एक नोडल प्लेन ये है। इससे मुराद है आपको बहुत सारे नोडल प्लेन मिल रहे हैं।
तो मीन्स कहने का ये है कि बॉन्डिंग में हमेशा नोड कम होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में नोड ज़्यादा होते हैं। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। बॉन्डिंग में हमेशा अट्रैक्शन होती है और एंटी बॉन्डिंग में हमेशा रिपल्शन होती है। सही है भैया। बॉन्डिंग स्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी कम है, देखिए नीचे है, स्टेबल है, और एंटी बॉन्डिंग क्या है, ऊपर है, अनस्टेबल है। सही है। इनकी एनर्जी लोअर होती है, इनकी एनर्जी हाइयर होती है। ये नहीं टूटते, ये जल्दी टूटते हैं। सही है। अच्छा, आते हैं इसी तरह अगर एस और पी आ रही हैं, अगर एस और पी आपस में ओवरलैपिंग कर रही है, लेट्स सपोज एस आ रही है किसके साथ, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है एस, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है पी, तो ये भी आपस में ओवरलैपिंग करेगी, क्या करेगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जाहिर सी बात है एस और पी का ओवरलैपिंग क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्डिंग है और ये सिग्मा क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। ये सिग्मा बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर चेक कर ले, सिग्मा बॉन्डिंग में आपको क्या मिल रही है, एक इलेक्ट्रॉन की डेंस वो मिल रही है, नोड मिल रही है, और यहाँ पर आपको कितने नोड मिल रहे हैं, 2 नोड मिल रहे हैं। इसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, इसे बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग हमेशा स्टेबल होती है, नीचे होती है, और एंटी बॉन्डिंग उसकी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। सिग्मा में बॉन्डिंग अट्रैक्शन होती है और सिग्मा स्टार में बॉन्डिंग रिपल्शन होती है। क्लियर है भैया? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास, लास्ट हमारे पास अब पाई पाई बॉन्ड, पाई पाई बॉन्ड वेट जोड़ कम दोनों सब लेक्चर जोड़े। अब लास्ट बात करते हैं किस चीज की, पाई पाई कि आप पी वाई आ रही, लेट्स सपोज ये क्या आ रही, साइड वाइज ओवरलैपिंग आ रही है। बात साइड वाइज ओवरलैपिंग भी तो हो सकती है। तो जब अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रही है, अब इस साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनती है, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये बनी पाई बॉन्डिंग और ये बनी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब पाई बॉन्डिंग में देखिए, पाई बॉन्डिंग में आप चेक कर सकते हैं कि पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, या तो यहाँ पर हो सकती है मैक्सिमम है, या तो यहाँ पर हो सकती है मैक्सिमम है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, या मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो सकती है। सही है। या मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, या ऊपर या नीचे, या ऊपर या नीचे, या तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी। मगर जब हम देखते हैं एंटी बॉन्डिंग को, ये एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार मैंने बनाया हुआ है एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंतहाई ज्यादा डिस्पर्स हो गए हैं। आप चेक कर ले, 4 लोब्स में क्या हो गए, डिस्पर्स हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, एक नोडल प्लेन, यहाँ से दूसरा नोडल प्लेन। तो मतलब यहाँ पर आपको नोड ज़्यादा मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको नोड कम मिल रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि हमेशा चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, बॉन्डिंग हमेशा स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग हमेशा अनस्टेबल होते हैं। चाहे फिर वो सिग्मा में हो या पाई में हो, हमेशा एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होता है। क्लियर है भैया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ओवरलैपिंग्स समझ आ चुकी होगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं, वेट कीजिएगा, मगर यहाँ पर आखिरी पॉइंट ये है कि जो मैंने ओवरलैपिंग शक्लें बनाई, ये शक्लें आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाया कि ऐसा हो सकता है, ये स्ट्रक्चर बन सकती है, ये ओवरलैपिंग हो सकती हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फ़ायदा ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने शेप्स नहीं बनाने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने खामखा शेप बनाने थे, शेप के ज़रिए समझाना था लड़कों को। मगर यहाँ पर आपको शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या करोगे, एक एस आ रही है, दूसरे एस के साथ एक बनेगी बॉन्डिंग और एक बनेगी एंटी बॉन्डिंग। कोई इसके लिए आपको शक्ल वक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये शक्लें ड्रॉ करो, ये शक्लें ड्रॉ नहीं हुआ करती। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ये शक्लें हम ड्रा नहीं करते एफएससी लेवल पर, बीएससी लेवल पर। ठीक है जी, ये हम सिंपल इस तरह से चला रहे होते हैं, सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है जी, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फ्लो शीट डायग्राम मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि वो एक डायग्राम किस तरह बनती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम। सही है। बहरहाल आप लोग सिर्फ ये अपने साथ सेव कीजिएगा, मगर इसको फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम काम इस सिंपल वाले से चलाएंगे। यहाँ तक ओके हैं? नेक्स्ट चलते हैं। 6 पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। हाफ of the molecular orbital will be bonding molecular orbital and half would be anti bonding molecular orbital। याद रखिए, ये जो molecular orbital बन जाती है, हमने बोला था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने molecular बनेंगे।
जितने एटॉमिक मिलेंगे उतने मालिक्यूलर बनेंगे। उन मालिक्यूलर में से कहता है आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग। मतलब अगर दो मिल रही हैं तो दो बॉन्डिंग बन रही, दो मालिक्यूलर बन रही, दो मालिक्यूलर में से एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रही है तो 4 बॉन्ड मालिक्यूलर बनेगी, उनमें से 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग बनेगी। अगर 10 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रही हैं सपोज कर लें, उनमें से 5 बॉन्डिंग 5 एंटी बॉन्डिंग बनेगी। तो यही बात वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ द मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाफ ऑफ द मालिक्यूलर ऑर्बिटल वुड बी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल एंड हाफ वुड बी एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, लेट सपोज यहां से क्या आ रही है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही है, यहां से दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही है। तो क्या करेगी, एक जाएगी बॉन्डिंग में और एक जाएगी एंटी बॉन्डिंग में। मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सही, ये डायग्राम में समझाऊंगा आप लोगों को। इसे बोलते हैं बॉन्डिंग, जो स्टेबल हो जाती है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। लेट सपोज अगर 4 आ रही है, सपोज कर वी हैव 4 और वी हैव 6, सपोज कर वी हैव 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। लेट सपोज 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही हैं, तो याद रखिएगा उनमें से 6 में से 3 बनेंगे बॉन्डिंग। डिस्कस करते हैं, वेट कर लीजिएगा, सब कुछ डायग्राम वगैरह सब ड्रॉ करते हैं। 3 क्या बनेंगे, 3 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो मतलब मेरा कहने का ये है, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जितने आपके पास मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें से आधे जाएंगे बॉन्डिंग में और आधे जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। पॉइंट नंबर 7 में ये कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डन विद द सेम रूल्स एज फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने के लिए चैप्टर नंबर 2 में जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने के लिए रूल्स पढ़ी थी, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, याद है? वही रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। कैसे अप्लाई होंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम बाकायदा ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, जब हम बाकायदा मालिक्यूल पढ़ेंगे, तो मालिक्यूल में स्पेसिफिकली आप लोगों को वहाँ पर समझा दूंगा कि क्या क्या हमने अप्लाई करनी है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डन विद द सेम रूल्स एज फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड n+l रूल। सही है? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही हैं, इसको वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रही है, मालिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही, तो एक बनाएगी बॉन्डिंग और एक बनाएगी एंटी बॉन्डिंग। यस, शाबाश, वेरी गुड। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने इन मालिक्यूलर ऑर्बिटल में से, तो ये जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास आ रही है, ये अब इसको कैसे फिल करेंगे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक पहले नीचे वाले को फिल करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, वरना पहले हमने किसको फिल करना है, नीचे एनर्जी लेवल वाले को, जिसकी एनर्जी कम हो। एनर्जी कम से मुराद नीचे मौजूद हो मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। सही है? तो कौन नीचे हैं, हमेशा बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल पहले भरा जाता है और एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा बाद में भरा जाता है। कौन कौन से रूल्स के मुताबिक, ऑफ-बाउ, हंड और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए। सही है भैया? अच्छा, इसके बाद 8वां हमारे पास जो रूल है, दैट इज मालिक्यूल विच हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे मालिक्यूल्स इन मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिनमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन क्या हो, जिनमें के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, उन्हें हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं भैया? डायामैग्नेटिक। व्हाट आर डायामैग्नेटिक मालिक्यूल? दोज मालिक्यूल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जिसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जोड़ीदार हों, पेयर्ड हों, जोड़े बने हुए हों, उन मालिक्यूल्स को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मालिक्यूल। और याद रखिए, डायामैग्नेटिक मालिक्यूल आर रिपेल्ड बाय व्हाट, दे शो रिपल्शन। ये रिपल्शन दिखाती है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ये मैग्नेट से क्या होती है, रिपेल होती है। याद रखिएगा, डायामैग्नेटिक मालिक्यूल फिजिक्स में बोलते हैं कि दे शो रिपल्शन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। सही है? And on the other hand, the molecules which have unpaired electron, ऐसे मालिक्यूल जिनमें क्या हो, unpaired इलेक्ट्रॉन हो, the molecule which have unpaired electron, ऐसे मालिक्यूल जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं भैया? पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक से मुराद ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसे मालिक्यूल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, गैर जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, कवारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ऐसे मालिक्यूल को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मालिक्यूल। और पैरामैग्नेटिक मालिक्यूल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या मैग्नेट की तरफ क्या दिखाती हैं? अट्रैक्शन दिखाती हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे पास एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही हैं। सही है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, सपोज कर ले इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आ रही हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही हैं। तो एक बन जाएगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और एक बन जाएगा मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग। सही है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक वहाँ से आ रही है एटम से, एक इस एटम से आ रही है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अगला एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो बन गई ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और इसे बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो। तो क्या बनेंगे? दोनों यहां पर क्या हो जाएंगी? पेयर्ड हो जाएंगी। अब चेक कर, इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? इस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल का हिस्सा है, मैं बनाऊंगा आप लोगों को। सही है। ये किसका हिस्सा है? ये मॉलिक्यूल का हिस्सा है। इस मॉलिक्यूल के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, और दोनों पेयर्ड हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन क्या हो? पेयर्ड हो, सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। ऐसे मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। ठीक है जी। बट इफ, सुन लें, अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो आ रही है, सपोज कर ले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रही है, सपोज 3 आ रही हैं, 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो एक बॉन्ड यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 बॉन्डिंग में है और एक एंटी बॉन्डिंग में है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, जिनमें से 2 ने जोड़ी बनाई हुई है और एक क्या है? गैर जोड़ीदार है। एक क्या है? एक गैर जोड़ीदार है। इस अनपेयर्ड की वजह से, इस अनपेयर्ड की वजह से ये मॉलिक्यूल अब क्या बन जाएगा? अब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। फिर चाहे एक अनपेयर्ड हो या ज़्यादा अनपेयर्ड हो, उस मॉलिक्यूल को फिर हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। और इस वाले को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो डाया, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ये दिखाती है अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेट, ये अट्रैक्ट होती है टुवर्ड द मैग्नेट। और ये क्या दिखाती है? ये रिपेल होती है फ्रॉम द मैग्नेट। सो इट शोज द व्हाट? इट शोज रिपल्शन फ्रॉम द मैग्नेट। ये मैग्नेट से रिपेल होती है। ठीक है भैया। ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। शकुल भाई जोड़ खश। पॉइंट नंबर 9 में हमारे पास आ रही है कि रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर। छोटे भाई, ये जो मैं एनर्जी ऑर्डर में यहाँ पर बना रहा हूँ, ये एनर्जी ऑर्डर नॉर्मल है, नॉर्मल ये चलती हैं। फिर इसमें एबनॉर्मलिटीज़ भी आती हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। सही है। मैं आप लोगों को तरीका भी समझा दूंगा, ट्रिक भी समझा दूंगा। एक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक को फाइंड आउट करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। हाउ वी कैन कैलकुलेट या हाउ कैन वी डिटरमाइन द पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल, वेदर द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, कैसे मालूम करेंगे? मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। सही है। अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, ये लेक्चर बहुत लॉन्ग होता जा रहा है। मैं पार्ट्स में बनाऊंगा इंशाल्लाह। इस MOT को मैं 3, 4, 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो मैं आपको पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल और डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल निकालने का तरीका समझाऊंगा। और मैं आप लोगों को दूसरा ट्रिक दूंगा कि किस मॉलिक्यूल में आप लोगों ने नॉर्मल ऑर्डर चलानी है और किस मॉलिक्यूल में आप लोगों ने एबनॉर्मल ऑर्डर चलानी है। ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए फिर इस्तेमाल होती है मिक्सिंग वाली और SP मिक्सिंग और नॉन SP मिक्सिंग, नो मिक्सिंग, मिक्सिंग और नो मिक्सिंग वाली बातें हैं, वो मैं करूंगा आप लोगों को साथ इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में। सही है। इसके बाद मैं आप लोगों को तीसरा ट्रिक जो दूंगा, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बॉन्ड ऑर्डर का भी एक ट्रिक दूंगा। सही है। सो ये जो 3 इससे हैं जो पास्टुलेट हैं, एक है पास्टुलेट नंबर 8, एक है पास्टुलेट नंबर 9 और एक है पास्टुलेट नंबर 10। ये ज़रूरी पास्टुलेट्स भी हैं और इसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी मुख्तलिफ सारे दूंगा कि हाउ यू कैन डिटरमाइन द पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, हाउ यू कैन नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी
कि कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ऑर्बिटल लेस स्टेबल है, उसका ऑर्डर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बॉन्ड ऑर्डर का भी मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, ऑर्डर बताऊंगा। सही है। तो मेन कहने का ये है कि ये 3 पॉइंट्स ज़रूरी भी हैं और इसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी दूंगा, बट फिलहाल मैं ट्रिक्स नहीं दे सकता, फिलहाल हम सिंपल चलाएंगे ताकि आप लोग सिर्फ समझ जाएं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। मैं आपको अभी इसका आप लोगों को रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर बताऊंगा कि इसकी रिलेटिव एनर्जी ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल्स की आपस में क्या है, कौन स्टेबल है, कौन क्या है अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने अरेंज करनी है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, तवज्जो फरमाइए। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रही है सबसे लोअर एनर्जी किसकी है, 1s, सिग्मा 1s, फिर क्या है सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद एनर्जी ज़्यादा है किसकी, सिग्मा 2s, फिर क्या आ रही है सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आ रही है सिग्मा 2px, फिर उसके बाद एनर्जी ज़्यादा है किसकी, पाई वालों की, पाई की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, फिर इनकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी क्या आ रही है, कम आ रही है, किससे, इनसे, ये इनकी एनर्जी कौन है, कौन आ रही है, ये आ रही है आपके पास पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, ठीक है जी। फिर इनकी एनर्जी कम है किस चीज से, सिग्मा स्टार 2px है। क्लियर है यहां तक। इसके लिए हमारे पास 2 कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। एक हम बात करेंगे sp मिक्सिंग वाले की, sp मिक्सिंग जहां पर होगी, sp मिक्सिंग होगी, ठीक है जी। उसके लिए फिर ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फॉलोअर्स बोलते हैं। नाइट्रोजन फॉलोअर्स, नाइट्रोजन से नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है, कार्बन मॉलिक्यूल, बोरोन मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल, और एक है हमारे पास नो sp मिक्सिंग। नो sp मिक्सिंग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज sp मिक्सिंग, इसका भी आइडिया दूंगा। नो sp मिक्सिंग, तो नो sp मिक्सिंग को कौन से बोलते हैं, ऑक्सीजन फॉलोअर्स, इन्हें ऑक्सीजन फॉलोअर्स बोलते हैं। ऑक्सीजन फॉलोअर्स ये फॉलो करते हैं, जबकि नाइट्रोजन फॉलोअर्स ये फॉलो, इसके मुखालिफ फॉलो करते हैं। सही भैया। अब चलते हैं लास्ट हमारे पास आखिरी पास्टुलेट, एंड दैट इज अबाउट द व्हाट, द बॉन्ड ऑर्डर। तो याद रखिएगा, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड एज, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल का ऐसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट डज मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर, भैया गौर फरमाइए, बॉन्ड ऑर्डर से मुराद क्या है, पहले बॉन्ड ऑर्डर को जरा डिफाइन करते हैं। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर वैसे होती क्या है, याद रखिएगा। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, लिखिए द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, 2 एटमों के बीच बनने वाली बॉन्ड्स की तादाद को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। 2 एटमों के बीच, 2 एटम्स आपस में कनेक्ट हैं, उन 2 एटमों के बीच बनने वाली बॉन्ड्स की तादाद को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोला करते हैं। कौन सा ऑर्डर बोला करते हैं भैया, बॉन्ड ऑर्डर बोला करते हैं, ठीक है जी। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 बॉन्डेड एटमों के बीच, 2 बॉन्डेड मॉलिक्यूल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर 2 एटमों के बीच बनने वाली बॉन्ड्स की तादाद को क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अच्छा, उस बॉन्ड ऑर्डर को हम निकालते कैसे हैं, बॉन्ड ऑर्डर के निकालने का फार्मूला ये है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू, हम हर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, फार्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बना लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिखिए शाबाश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, B स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, B मीन बॉन्डिंग, number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti bonding molecular orbital divided by what, divided by 2, divided by 2, 2 पर डिवाइड कर देंगे। बट गौर कीजिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर नहीं, नंबर, तादाद, इलेक्ट्रॉन की तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। और सेकेंडली कुछ बुक्स इस तरह भी लिखती हैं कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की या बॉन्ड पेयर्स
कितनी है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितनी पेयर है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पेयर यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, पेयर की बात हो रही है। नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन एंटी बॉन्डिंग। अब 2 पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सही है भैया, ये भी एक फार्मूला है, 2 पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर बोल रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जब आपने पेयर बोला फिर 2 पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सही है। कभी कभार एंट्री टेस्ट में ये फार्मूला आता है, कभी ये फार्मूला आता है, सही है। ये फार्मूला हमारे बुक में नहीं है, इसको फोकस कीजिए। हो सकता है आपकी बुक में ये एंट्री टेस्ट में ये फार्मूला इस्तेमाल हो जाए। लड़के क्या करते, लड़के हमेशा 2 ढूंढ रहे होते, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कहां पे? यहां पे, क्योंकि यहां पर आप किसकी बात कर रहे हो? यहां पर आप ऑलरेडी पेयर की बात कर रहे हो, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से हम 2 पर डिवाइड नहीं करते। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की तादाद की बात कर रहे हैं और 2 पर इस वजह से डिवाइड करते हैं क्योंकि जोड़ों पर हम क्या कर रहे हैं? जोड़ों में तकसीम कर रहे हैं, तो इस वजह से हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के ऊपर। और यहां पर हम 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी बात किस में कर ली? नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, तो 2 पर फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल होते हैं किसको निकालने के लिए? बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए। याद रखिएगा छोटे भैया, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज, याद रखिएगा, इफ बॉन्ड ऑर्डर, गौर फरमाइए, आखिरी पॉइंट्स हैं। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 0 आर इक्वल टू 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से कम आया, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से कम आया या बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इफ लेस देन 0 आर इक्वल टू 0, तो याद रखिए नो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, नो मॉलिक्यूल, नो बॉन्ड, नो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, नो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, नो बॉन्ड, फिर वहां पर बॉन्ड नहीं बनेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया या 0 से कम आया, मतलब माइनस में आया, तो याद रखिए जब बॉन्ड ऑर्डर माइनस में आता है या 0 में अगर आपके पास वैल्यू आ गई फार्मूले के जरिए, तो याद रखिए उस मॉलिक्यूल में फिर बॉन्ड नहीं बन सकता या वो मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, याद रखिएगा। दूसरी बात, इफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू इज फ्रॉम 1 2 और 3, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू अगर 1 2 3 हो तो इससे मुराद बॉन्ड बन सकती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नॉन जीरो हो तो बॉन्ड बन सकती है। अगर फ्रैक्शन में हो भी बन सकती है, फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में हो मतलब किस में हो? 0.5 में हो भी बन सकती है। क्या मुराद है 0.5 से? पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर जब हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो समझा दूंगा, सही है। फिलहाल फास्टुलेट खत्म कर दिए, लेक्चर बहुत बड़ा होता जा रहा है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है। 0.5 अगर क्या होगी, अगर 0.5 आपके पास होगी तो बी बॉन्ड बन सकता है। अगर ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1.5 होगी बी बन सकता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगी बी बॉन्ड बन सकता है। याद रखिएगा बॉन्ड ऑर्डर अगर नॉन जीरो हो, नॉन जीरो से मुराद है 1 हो 2 हो 3 हो या फ्रैक्शन में हो तो बन सकती है। बट हाँ याद रखिएगा बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 से कभी एक्सीड नहीं कर सकती, नॉट मोर देन 3 से फिर आगे नहीं जा सकती। क्यों 3 से आगे नहीं जा सकती? ये बात मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर फिर कहना चाह रहा हूं। क्योंकि ऐसे कोई 2 एटम नहीं है पीरियोडिक टेबल में या केमिस्ट्री में कि जो आपस में, वो 2 एटम जो आपस में 3 से ज्यादा बॉन्ड बना सके। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद 2 एटमों के बीच कितनी है? 3। 1 बना सकती हैं, 2 बना सकती है या ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकती? 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता। ध्यान दीजिएगा 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता। द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? इज 3। द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ज्यादा से ज्यादा कितनी बॉन्ड बन सकती है? 3 बॉन्ड बन सकती है, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकती। इस वजह से हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? 3 मैक्सिमम वैल्यू, नॉट मोर देन 3। इसका भी एहतियात कीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी 3 से ऊपर नहीं आ सकती, 3.5 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, तो क्या होगी? 1 2 3 हो सकती हैं या 0.5 1.5 2.5 हो सकती हैं। ठीक है जी, इसका भी मैं आप लोगों को ट्रिक दूंगा। सही है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का कोई भी मॉलिक्यूल हो मुश्किल काम होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बट मैं आप लोगों को उसका ट्रिक दूंगा बहुत आसान अंदाज में, बहुत ही सिंपल अंदाज में। इंशाल्लाह आगे लेक्चर देखते चले जाएं और शेयर करते चले जाएं। सही है,
सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका ये था, और ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज है। क्या बॉन्ड ऑर्डर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और फ्रैक्शन में हो सकती है। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। अगर 0 आई तो इसमें बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर 1 आई मीन सिंगल बॉन्ड, अगर 2 आई मीन डबल बॉन्ड, अगर 3 आई मीन ट्रिपल बॉन्ड, 2 एटमों के बीच। क्लियर है भैया? तो ये थे हमारे पास तमाम तर पॉइंट्स। मैं फिर रिपीट करूंगा। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा, एप्लीकेशन कराऊंगा आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, सही है, जो हमारे सिलेबस में है उनको डिस्कस करूंगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को। और हमारे सिलेबस में कहाँ तक फॉलो किया गया है, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, एटॉमिक नंबर कहाँ तक, एटॉमिक नंबर हम इलेक्ट्रॉन की तादाद 20 तक, एटॉमिक नंबर 10 तक और टोटल इलेक्ट्रॉन 20 तक। 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में हम नहीं गए हुए हैं। हमारे सिलेबस में FSC लेवल पर हम 20 इलेक्ट्रॉन तक गए हैं। यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, सही है। तो हम 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में नहीं गए हैं, हम 20 से कम में गए, वो 20 से कम में है, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, 20 तक जा रहे हैं। उससे आगे हमारे मालिक्यूल डिस्कस नहीं हुए हैं। और हाँ, दूसरा पॉइंट, हमारे सिलेबस में जो मालिक्यूल डिस्कस की गई है वो होमो एटॉमिक मालिक्यूल है। कौन सा मालिक्यूल है? होमो है। हेट्रो का एग्जांपल भी नहीं हुआ है। बहरहाल हम डिस्कस कर लेंगे, 1-2 एग्जांपल BSc की खातिर डिस्कस कर लेंगे। जो BSc के स्टूडेंट होंगे उनको हेल्प मिल जाएगी। और मैं आप लोगों को पैरामैग्नेटिज्म का ट्रिक दूंगा इंशाल्लाह, देखते चले जाए मेरे लेक्चर्स को। एनर्जी आर्डर का ट्रिक दूंगा कि कौन से एटम्स है जो, कौन से मालिक्यूल है जो नाइट्रोजन आर्डर फॉलो करती है, कौन से मालिक्यूल है जो ऑक्सीजन आर्डर वो करती है, फॉलो करती है। फिर मैं आपको SP मिक्सिंग बताऊंगा और SP नॉन मिक्सिंग बताऊंगा, उसका भी आइडिया दूंगा। और फिर मैं आप लोगों को बॉन्ड आर्डर बताऊंगा कि आप एक मालिक्यूल की बॉन्ड आर्डर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भैया? ये थे हमारी तमाम तर पॉइंट्स रिगार्डिंग दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तमाम तर पॉइंट्स बहुत ही डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर ली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को लेक्चर एक कंसाइज फॉर्म में सारे पॉइंट्स वहाँ पे मिला के, ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स एक जगह पर मिलते रहें। कोशिश यही रहती है मेरी। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के सपोर्ट का, कि आप लोग इतना सपोर्ट करते जा रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो करता जा रहे हैं। हमारे फिज़िकल क्लासेस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जगह मौजूद नहीं होती क्लासेस में, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद आ रही होती है। दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप लोगों की सपोर्ट ही है जो हमें इतने आगे ले जा रही है। वंस अगेन थैंक्स। काइंडली मेरे इस लेक्चर को और मेरे इस YouTube चैनल को आगे शेयर करते जाएं, लिंक्स फॉरवर्ड करते जाएं। मेरे फिज़िकल क्लासेस के लिए दोस्तों को बुलाते चले जाएं, मेरे YouTube के क्लासेस के लिए दोस्तों को बुलाते चले जाएं। जो लड़के लाहौर में हैं, जो लड़के KP में बैठे हुए हैं, जो लड़के सिंध कराची में बैठे हुए हैं, हब में बैठे हुए हैं, और दूर यहाँ पर बलूचिस्तान में दूर दूर चागी वगैरह में बैठे हुए हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ नहीं आ सकती। तो कहीं ये चीज़ें आप शेयर करते जाएँ लेक्चर, ताकि उन तक ये पहुँचती रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच भी रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। इंडिया से लोग देखते जा रहे हैं, बांग्लादेश से लोग देखते जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से रिस्पॉन्स आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कश्मीर से हमारे भाई देख रहे होते हैं। तो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। काइंडली सपोर्ट करते जाएं, ताकि बढ़ती रहे हमारी केमिस्ट्री, बढ़ता रहे हमारा कॉन्सेप्ट, बढ़ता रहे पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। द खुदाई पामान।